हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वैन हीले के सिद्धांत। वैन हीले ने ज्यामितीय सिद्धांत क्या दिए और उसके स्तर क्या थे। वीडियो में अंत तक आप बने रहेगा। इस वीडियो में हम आपको डायग्राम की मदद से सारे चित्र और किस तरीके से उन्होंने किस स्तर पर क्या करना चाहिए सारी चीज़ें साथ ही साथ हम इसमें करेंगे। इनके द्वारा दिए गए 20 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मेरा नाम है राहुल देव और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं वैन हीले ने कौन कौन से स्तर दिए जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, जिनके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है, जिससे हमारा सीटेट का एग्ज़ाम निकलेगा, साथ ही साथ हम अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं वैन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत। ज्यामिति में आप जानते हैं जहाँ रेखाओं का, जहाँ लाइन का अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति में विभिन्न आकृतियों का अध्ययन किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पूरा नाम क्या है सिद्धांत का? वैन हीले थ्योरी ऑफ जियोमेट्रिकल थिंकिंग। क्या नाम है? वैन हीले थ्योरी ऑफ जियोमेट्रिकल थिंकिंग। जियोमेट्रिकल मतलब नाप तोल वाली, है ना, नाप तोल वाली। इसमें आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है और ध्यान रखिएगा, आप अगर इस वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आप कर भी पाएंगे, क्योंकि इसमें हमने 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कहाँ से लिए हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके दिए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। प्रस्तुतकर्ता किसने प्रस्तुत किया था इसे? प्रस्तुतकर्ता थे पियरे वैन हीले और डायना वैन हीले, जो कि इनकी वाइफ थी। इन दोनों ने मिलकर इसे प्रस्तुत किया था। ठीक है जी। क्या सीखेंगे हम इसमें? ज्योमेट्रिकल लर्निंग सीखेंगे। इस सिद्धांत की मुख्य पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि कोई भी ये पाया गया कि विद्यार्थी ज्यामिति में असफल मतलब सीख नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसीलिए नहीं क्योंकि उनके सोच के स्तर से ऊपर की भाषा अवधारणाएं पढ़ा दी जाती हैं जिससे बच्चे की समझ में नहीं आता। मतलब बच्चे को एक लेवल से सिखाया जाएगा तो उसकी मैथ समझ में आएगा। बच्चे का स्तर क्या है, बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है और वो कौन सी कक्षा से आगे अगली कक्षा में जा रहा है। अगर उसे हम इस तरीके से सिखाएंगे तो उसकी समझ में वो चीज़ें आएंगी। लेकिन होता क्या है, हम कभी कभी बच्चे को उसके लेवल से ऊपर की चीज़ें सिखा देते हैं जिससे बच्चे की समझ में नहीं आता। ज्यामिति की चरणबद्ध लेवल होती है, एक तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है ना। बच्चे का हर एक क्लास स्टैंडर्ड अलग अलग होना चाहिए। बच्चे को धीरे धीरे लेवल वाइज सिखाओ, फिर उसको मैथ समझ में आएगी या ज्यामिति समझ में आएगी। सिद्धांत का मूल कथन क्या है? ज्यामिति का अधिगम क्रमिक स्तरों में होता है, कोई स्तर छोड़ा नहीं जा सकता। यानी अगर आप स्तर छोड़ेंगे तो बच्चे की समझ में नहीं आएगा। भाषा और अनुभव से स्तर बदलता है, उम्र से नहीं। उम्र मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि बच्चे ने कौन सा स्तर किया है, कौन सा स्तर नहीं किया है, ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने वैन हीले ने 5 स्तर बताए। वो 5 स्तर किस तरीके से हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। पहला था हमारा केवल विजुअलाइजेशन, यानी दृश्यात्मक और रिकॉग्नाइज करना, जो कि कक्षा 1 से लेकर 3 तक लागू होता है। यानी चीज़ों को देखना। सिर्फ क्या करेगा बच्चा? देखेगा, जिसमें चित्र, मॉडल, रंगीन आकृतियाँ एवं खेल, इस तरह की चीज़ों को क्या करेगा बच्चा? केवल देखकर सीखेगा। तो इसको ध्यान रखना है कि हमें कक्षा 1 से लेकर 3 तक सिर्फ बच्चे को क्या करना है? चीज़ें दिखानी है। जैसे ओवल है, सर्किल है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या रोम्बस है, इस तरह की बच्चा केवल आकृतियां देखकर ही याद रख सकता है। अगर मैं कहूँ कि ये रेक्टेंगल से आप पैरेललोग्राम बना सकते हैं तो बच्चे को वो चीज़ समझ नहीं आएगी। उसे सिर्फ ये पता है कि स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है। स्क्वायर और रोम्बस का रिलेशन इस स्टेज पर बच्चा नहीं बता पाएगा। ठीक है जी। तो इस स्तर पर विद्यार्थी क्या करता है? आकृतियों को सिर्फ देख से पहचानता है, गुणों के बारे में नहीं जानता। भाषा जैसा दिखता है वो वैसा ही है। यह वर्ग है क्योंकि ये चौकोर दिखता है, आयत तिरछा दिखने पर नहीं पहचान सकता। ठीक है जी। अगला चलते हैं। दूसरा स्तर क्या था इनका? देखो, पहला स्तर 0 से शुरू हो रहा है, दूसरा स्तर इनका फर्स्ट शुरू हो रहा है, ध्यान रखना। ये एनालाइज, और एनालाइज कहाँ से होगा? कक्षा 4 से लेकर 6 तक अपर प्राइमरी में होगा।
शिक्षा की रणनीति क्या हो सकती है? मापन, तुलना, सूची बनाना, गतिविधियां, यानी क्लासिफिकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है तो वो इसी स्तर पर होता है। इस स्तर पर विद्यार्थी आकृतियों के गुण समझता है, गुणों में आपसी संबंध नहीं। अब देखो यहाँ पे भी उसे प्रॉपर्टीज पता चलेंगी, लेकिन प्रॉपर्टीज में रिलेशन, गुण में संबंध नहीं बता पाएगा वो, ये ध्यान रखना है। उदाहरण, वर्ग की 4 बराबर भुजाएं होती हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाएगा वर्ग एक विशेष प्रकार का क्या है, आयत ही है। ये चीज उसकी समझ में नहीं आएगी, वो रिलेशन नहीं बना सकता है। तो हमने अभी तक 2 स्तर पढ़े, 0 स्तर और 1 स्तर। 1 स्तर में 0 स्तर में वो केवल देखकर बता रहा था, और 1 स्तर में उसने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, लेकिन प्रॉपर्टीज में संबंध बताना उसके बस की बात नहीं है। ये ध्यान रखना, ये दोनों आकृति अलग अलग है। तो पहले 0 स्तर पर बच्चा ये कहेगा रेक्टेंगल है, ये कहेगा पैरेललोग्राम है। दूसरे स्तर पर जो हमने पहला स्तर पढ़ा अभी, उस पर कहेगा बच्चा ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इन दोनों में आपस में रिलेशन अभी भी वो नहीं बता पाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं अनौपचारिक निष्कर्ष स्तर, इनफॉर्मल डिडक्शन, और ये मिडिल स्कूल के लिए होता है, कक्षा 7वीं से लेकर 8वीं तक। रणनीति क्या है? यह चर्चा की जाएगी, तुलना की जाएगी, तर्क, क्यों वाले क्वेश्चन जो हैं वो 7वीं और 8वीं से शुरू होते हैं। ये पूछा जाता है ज्यामिति में, अगर आपको क्यों वाले क्वेश्चन पूछने हैं तो वो आप कौन से स्तर से पूछ सकते हैं? तो कक्षा 7 से लेकर 8 तक हम इसके बारे में जान सकते हैं। इस स्तर पर विद्यार्थी गुणों के बीच संबंध समझता है, परिभाषाएं बनाना सीखता है, वर्गीकरण करना सीखता है। उदाहरण, हर वर्ग आयत है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे चतुर्भुज के प्रकार, तो प्रकार जो है वो कक्षा 7वीं और 8वीं में आने लगते हैं। तो मानसिक स्तर से सिखाई गई ज्यामिति में बच्चा कभी असफल नहीं हो सकता है। अगला चलते हैं, अगला आपका तीसरा स्तर जिसे कहेंगे औपचारिक या फॉर्मल स्तर, जो कि कक्षा 9वीं और 10वीं में लगेगा। रणनीति क्या है? प्रमाण, लेखन, तर्क श्रृंखला, औपचारिक भाषा। तो इस स्तर पर विद्यार्थी स्वयं सिद्ध परिभाषा प्रयोग प्रमेय समझता है, प्रमाण देता है, तार्किक अनुक्रम में सोचता है, तार्किक अनुक्रम कि किस तरीके से हमें करना है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम का आपने देखा होगा, कक्षा 10वीं और 9वीं में होती है। ठीक है, उससे पहले नहीं होती। और सबसे चौथा जो स्तर था वो था आपका कठोरता का स्तर, जिसे रायगोर कहते हैं। ये हायर एजुकेशन में लगेगा, यानी बीएससी और एमएससी के बच्चे पढ़ते हैं इसे। ज्यामिति, विभिन्न ज्यामिति प्रणालियों की तुलना करना। अमूर्त सोच, अमूर्त सोच का मतलब क्या? देखो 2 तरह की सोच होती है, एक होती है मूर्त सोच और एक होती है अमूर्त सोच। तो अमूर्त सोच का मतलब क्या होता है कि जो केवल हमारे दिमागी रूप में है, जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्टेंस नहीं करती, उसे कहते हैं अमूर्त सोच। ठीक है, तो इसमें बच्चा बड़ी बड़ी आकृतियां जैसे न्यूक्लिडियन और नॉन न्यूक्लिडियन ज्यामिति, स्वयं सिद्ध बदलने का प्रभाव, इस तरीके से भाषा सीखेगा। ठीक है, बैन हीले ने शिक्षण के 5 चरण बताए थे। टीचिंग फेज जो होती है उसमें 5 चरण होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कौन कौन सा? सबसे पहले इंफॉर्मेशन, उसके बाद गाइड ओरिएंटेशन यानी निर्देशन, उन्मुखीकरण और स्पष्टीकरण, स्वतंत्र उन्मुखीकरण और एकीकरण। इस 5 स्तर से बच्चे को सिखाए गए इंफॉर्मेशन बच्चे को अच्छे से ज्यामिति सीखने में मदद करेगी। तो पहला क्या है? पहला इनका सूचना, इंफॉर्मेशन, पूर्व ज्ञान सक्रिय मतलब बच्चे ने पहले क्या सीखा है। इस चरण में क्या होगा? इस चरण में शिक्षक विद्यार्थी के पहले से मौजूद ज्ञान को जानने और सक्रिय करता है। शिक्षक प्रश्न पूछता है, चर्चा करता है, विद्यार्थी अपने अनुभव और पहली सीखी हुई बातों को साझा करते हैं। कोई नया नियम या नई परिभाषा नहीं दी जाएगी, केवल क्या कर रहे हैं हम? बच्चे का मानसिक स्तर चेक कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है इसका? यह समझने के विद्यार्थी किस स्तर पर है और उन्हें नए विषय के बारे में मानसिक रूप से तैयार करना। उदाहरण, तुमने पहले कौन कौन सी आकृतियां देखी हैं? तो ये किस तरह का प्रश्न है? बच्चा अध्यापक इसमें बच्चे की प्रीवियस जानकारी को क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। वर्ग और आयत में क्या फर्क दिखता है? ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चे की प्रीवियस जानकारी को चेक करते हैं। निर्देशित उन्मुखीकरण और गाइडेड ओरिएंटेशन का मतलब होता है गतिविधियों द्वारा सीखना। जब इस चरण में विद्यार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन की गतिविधियां करता है, जैसे मापन, चित्र बनाना, आकृतियों को मोड़ना तोड़ना, शिक्षक के संकेत देना,
सीधे उत्तर नहीं बताता। विद्यार्थी स्वयं आकृतियों के गुण की खोज करेगा। विद्यार्थी स्वयं आकृतियों के गुण की खोज करेगा। उदाहरणतः कागज पर वर्ग बनाकर उसकी भुजाओं को नापना, कोने गिनना। शिक्षक पूछेगा तुमने क्या सीखा। मतलब शिक्षक के निर्देशन में सारे कार्य होंगे, बच्चा खुद से परिभाषित नहीं करेगा। स्पष्टीकरण, अपनी भाषा में समझना। इस चरण के विद्यार्थियों ने जो सीखा वो अपनी भाषा में बताते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना है, बच्चे का हमेशा अपनी भाषा में बताना सबसे उचित होता है। नए शब्द या गणितीय भाषा का प्रयोग शुरू होता है। शिक्षक सही शब्दावली को व्यवस्थित करता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अनौपचारिक समझ को औपचारिक भाषा देना। अनौपचारिक समझ को औपचारिक भाषा देना इसका उद्देश्य है। जैसे विद्यार्थी कहता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं और 4 समकोण होते हैं। इसके बाद आएगा फ्री ओरिएंटेशन। फ्री ओरिएंटेशन में क्या होगा? अब अध्यापक छात्र को प्रश्न देगा और नए प्रश्न का हल इस चरण में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से जटिल समस्याएं हल करता है। मतलब विद्यार्थी ने चौथे चरण में आकर ये सीख लिया है कि उसे प्रश्न किस तरीके से हल करने हैं। एक से अधिक तरीकों का समाधान शिक्षक के लिए पर्यवेक्षक होता है। उद्देश्य क्या है? सीखी हुई अवधारणा को नई परिस्थिति में लागू करना। जो आपने फॉर्मूले सीखे थे, जो याद किए थे, उन्हें नई आकृति में क्या करेंगे? हम लागू करेंगे। ऐसी आकृतियां पहचानो जो आयत और वर्ग नहीं है। कौन सी आकृति वर्ग है और कौन सी चतुर्भुज है। इस तरह के जब क्वेश्चन आने लगे हैं तो आप समझ लो आप चौथे स्तर पर पहुंच चुके हैं। और अंतिम और 5वां स्तर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। तो पूरी अवधारणा का सार, अंतिम चरण का पूरा ज्ञान एकीकृत और संगठित किया जाता है। मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति होती है। संबंधों की स्पष्ट समझ होती है। यहाँ पर विद्यार्थी विषय की समग्र तस्वीर देता है। अब बताओ वर्ग, आयत और चतुर्भुज में क्या संबंध है? संबंध स्थापित करेगा। तो ये 5 स्तर है जिससे विद्यार्थी अच्छे से ज्यामिति सीख सकता है। अंत में दोस्तों हम करेंगे इसके 20 क्वेश्चन जो कि अब तक पूछे गए हैं। पहला, वैन हिले सिद्धांत का मुख्य फोकस किस पर है? गणना कौशल पर है, ज्यामितीय समाधान की गति पर है, ज्यामितीय सोच पर है या स्मृति अधिगम आधार पर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो वैन हिले ने सिद्धांत दिया था वो ज्यामितीय सोच के स्तर पर दिया था। अभी हमने ऊपर पढ़ा। प्रश्न संख्या 2, वैन हिले के अनुसार ज्यामिति की प्रगति किस पर निर्भर करती है? ज्यामिति की प्रगति यानी ज्यामिति को जो सीखेंगे वो किस पर निर्भर करेगा? आयु पर निर्भर करेगा, बुद्धि पर करेगा, अभ्यास की मात्रा पर, शिक्षण अनुभव एवं भाषा पर, किस पर करेगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा कि जो ज्यामिति की प्रगति है वो शिक्षण अनुभव एवं भाषा दोनों। इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला, डी वाला। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या है 3, किस स्तर पर विद्यार्थी आकृतियों को केवल उनके रूप में पहचानता है ना? तो रूप में जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। दृश्यात्मक दिखना। विश्लेषण औपचारिक या कठोरता नहीं, कठोरता सबसे अंतिम होता है। तो दृश्यात्मक इसका उचित उत्तर होगा। सी वाला कथन इसका सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं 4। अगला क्या है? वैन हिले के अनुसार ज्यामिति में कठिनाई का मुख्य कारण क्या होता है? कठिनाई का मुख्य कारण छात्रों में कम बुद्धि। वैन हिले ने माना किया था छात्रों में कम बुद्धि नहीं होती है। अभ्यास की कमी या फिर गलत शिक्षण स्तर अगर गलत होगा तो बच्चे की समझ नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न उत्तर जो है वो हमारा सही है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यह कथन किस स्तर को दर्शाता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर का मतलब है वर्ग को अध्ययन किया गया है, बच्चे को पता है कि वर्ग कैसे बनता है। तो ये आपका विश्लेषण वाला कथन होगा। प्रश्न संख्या 5 का दूसरा उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते 6, हर वर्ग आयत है पर हर आयत वर्ग नहीं, यह किस स्तर का है? हर वर्ग आयत है पर हर आयत वर्ग नहीं, ये आपका आएगा विश्लेषण में आएगा। दृश्यात्मक सबसे पहला होता है, ये नहीं होगा। अनौपचारिक निष्कर्ष आएगा या कठोर वाला आएगा? तो कठोर वाला भी नहीं है, एनालाइज भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। हमारा ये उत्तर सही है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 7, प्रमेय का औपचारिक प्रमाण देना किस स्तर पर आता है? प्रमेय का औपचारिक प्रमाण देना किस स्तर पर आएगा? विश्लेषण पर आएगा,
अनौपचारिक पर आएगा या औपचारिक पर आएगा? तो इसका सही उत्तर है औपचारिक वाला, दृश्यात्मक नहीं होगा क्योंकि ये सबसे पहला वाला होता है, इसीलिए गलत होगा। तीसरा उत्तर इसका सही है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 8। वैन हिले के अनुसार कौन सा कथन सही है? कुछ स्तर छोड़े जा सकते हैं। वैन हिले के अनुसार कुछ स्तर छोड़े जा सकते हैं, नहीं। स्तर क्रमिक नहीं है, क्रमिक नहीं है, ये भी गलत है। स्तर क्रमिक है और नहीं छोड़े जा सकते हैं, यही उत्तर क्या होगा हमारा? सही होगा। तो तीसरा वाला स्तर का उत्तर एकदम सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं 9 पर। विभिन्न ज्यामितीय प्रणालियों जैसे इल्यूसिडियन और नॉन इल्यूसिडियन की तुलना किस स्तर पर होती है? तो औपचारिक होगी, अनौपचारिक होगी, कठोर पर होगी या विश्लेषण पर होगी? बताओ। ये सबसे हायर एजुकेशन में आता है, बीएससी एमएससी में। तो ये कौन सा कथन हो जाएगा हमारा? कठोर वाला हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 10। वैन हिले के सिद्धांत मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित हैं? अंकगणित से, बीजगणित से या ज्यामिति से? तो ये आपने अभी पढ़ा है, ज्यामिति से संबंधित है। इसका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले का स्तर ही नहीं है? ध्यान रखना है कौन सा स्तर नहीं है। देखो, दृश्यात्मक हमने पढ़ा था, दृश्यात्मक पढ़ा था हमने, विश्लेषण भी पढ़ा है, कठोरता भी पढ़ा है, लेकिन प्रयोगात्मक नहीं पढ़ा है। तो यही वाला स्तर वैन हिले के स्तर में नहीं आता। प्रश्न संख्या 12। यदि छात्र आकृति के गुण को जानता है तो संबंध नहीं और संबंध नहीं समझता, तो वो किस स्तर पर आएगा? तो मैंने आपको 0 से लेकर 5 तक पढ़ाए हैं, 0 ऐसे करके हमने स्तर पढ़े हैं। तो ध्यान रखना है टोटल जो 5 स्तर हैं उनमें से किस स्तर पर बच्चे को प्रॉपर्टीज पता है लेकिन वो उनमें संबंध स्थापित नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर होगा आपका विश्लेषण वाला, विश्लेषण वाला उत्तर इसका एकदम सही है। वैन हिले के अनुसार 13 नंबर क्वेश्चन, वैन हिले के अनुसार स्तर परिवर्तन किससे संभव है? उम्र बढ़ने से, रटने से, उचित शिक्षण से, परीक्षा से? तो इसका सही उत्तर होगा उचित शिक्षण वाला, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं 14। स्वयं सिद्ध परिभाषा प्रमेय का स्पष्ट प्रयोग किस स्तर पर होने लगता है? अभी आपने पढ़ा था कि जब बच्चा खुद को, विश्लेषण पर होगा, दृश्यात्मक या औपचारिक निष्कर्ष? तो औपचारिक निष्कर्ष वाले में होगा। कठोरता सबसे उपरोक्त स्तर होता है, इसीलिए इसका उत्तर सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या है 15। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सामान्यतः कौन से स्तर पर पढ़ाया जाता है? अब प्राथमिक स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 5 तक होता है, 1 से लेकर 5 तक। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? सबसे जो शुरुआती स्तर होगा वो कौन सा होगा हमारा? दृश्यात्मक होगा। तो यही वाला इसका उत्तर सही भी होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 16। वैन हिले सिद्धांत का प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ क्या है? शैक्षिक सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, स्तरानुसार शिक्षण, केवल अभ्यास पर बल, केवल प्रमेय रटवाना? तो गलत है, इसका सही होगा स्तरानुसार शिक्षण देना चाहिए, जो कि वैन हिले के हिसाब से सही है। प्रश्न संख्या 17। यदि शिक्षक सीधे प्रमेय का प्रमाण दे जबकि छात्र विश्लेषण स्तर पर हैं तो क्या होगा? अधिगम प्रभावी रहेगा, यानी जो सीख रहा है वो सही रहेगा। अधिगम नहीं होगा, अधिगम तेज हो जाएगा, छात्र उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अधिगम होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे के स्तर से आप आगे चल रहे हैं। वैन हिले के कुल कितने स्तर बताए थे? सिद्धांत के कुल कितने स्तर हैं? सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका 5 स्तर बताए थे, जो कहाँ से कहाँ तक हैं? 0 से लेकर 4 तक हैं। ध्यान रखना, पहला स्तर 0 से शुरू होता है और अंतिम उत्तर 4 है, जो कठोरतम है। प्रश्न संख्या चलते 19 में करा आकृतियों का वर्गीकरण गुणों के आधार पर करना किस स्तर से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्लेषण, गुणों का अध्ययन विश्लेषण। वैन हिले सिद्धांत निम्न में से किस अधिगम दृष्टिकोण से अधिक संबंधित है? व्यवहारवादी, रचनावादी, मानववादी या जैविक? तो इसमें ध्यान रखना है आपको, इसका सही प्रश्न होगा 20 का बी वाला, यानी रचनावादी। ज्यामिति मतलब संरचना। अगला चलते हैं 21 नंबर प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न है। वैन हिले के अनुसार ज्यामितीय कठिनाई का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था कि गलत स्तर का अभ्यास या शिक्षण करना ही मुख्य कारण होता है। ध्यान रखना है, हर एक स्तर को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही बच्चा ज्यामिति सीख पाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।